तो कंप्यूटर कोर्स का ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको MS पेंट की पूरी नॉलेज देने वाली हूँ। तो ये MS पेंट की बस एक ही वीडियो काफ़ी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो MS पेंट के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि MS पेंट क्या होता है, इसे ओपन कैसे करते हैं एंड किस तरीके से MS पेंट में पेंटिंग की जाती है एंड कैसे हम MS पेंट में सभी टूल्स को यूज़ करते हैं। तो MS पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना शुरू करते हो तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले MS पेंट ही सीखना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि MS पेंट में ज़्यादातर माउस का ही यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। एंड आपको पता है कि जब आप नए कंप्यूटर सीखना शुरू करते हो तो ऐसे में हमको माउस अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता। एंड जब आप MS पेंट में काम करना स्टार्ट करोगे, ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे, तो उसमें ज़्यादातर माउस का ही यूज़ होता है। तो ऐसा करने से आपका माउस कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि MS पेंट क्या है। तो MS पेंट एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करके आप काफ़ी सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पेंटिंग बना सकते हो। अगर आपको पेंटिंग का काफ़ी शौक़ है तो इस सॉफ्टवेयर से आप एक से बढ़कर एक पेंटिंग बना सकते हो। एंड अगर आप YouTube पर भी इसका सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि पेंटिंग बनाना सिखाया गया है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि MS पेंट क्या होता है एंड किसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में MS पेंट को ओपन करना है तो कैसे करोगे। तो MS पेंट को कंप्यूटर, लैपटॉप में चालू करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है पेंट। तो पेंट सर्च करते ही यहाँ पर MS पेंट का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो। एंड दूसरा जो तरीका है उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Windows+R को प्रेस करना होगा। तो इससे क्या होगा, Windows+R को प्रेस करने से रन कमांड ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है MS पेंट। याद रखो कि MS पेंट पूरा सर्च करना है, अगर आप पेंट सर्च करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, इसलिए आपको MS पेंट पूरा सर्च करना है। एंड इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो देखो ओके करते ही यहाँ पे हमारा जो MS पेंट है वो चालू हो गया है। तो MS पेंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। तो अब मैं आपको इस स्क्रीन के बारे में बता देती हूँ। ऊपर की साइड में ये जो अनटाइटल लिखा आता है इसे हम टाइटल कहते हैं। जब आप कोई भी पेंटिंग बनाकर उसे जिस नाम से सेव करोगे वही नाम यहाँ पर शो होगा। अभी के टाइम पर मैंने इसे सेव नहीं किया तो इसीलिए यहाँ पर अनटाइटल लिखा आता है। एंड यहाँ पर ऊपर आपको 3 बटन और मिलेंगे, मिनिमाइज का, रिस्टोर डाउन का एंड एक क्लोज बटन आपको मिलेगा। मिनिमाइज पर जब आप क्लिक करते हो तो ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, बल्कि ये टास्क बार पर आ जाएगा। एंड बाद में जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा एंड वहाँ से ही आप अपना काम है जो कंटिन्यू कर पाओगे। एंड ये जो बटन है रिस्टोर का, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो स्क्रीन होगी ये छोटी होकर डेस्कटॉप पर आ जाएगी। एंड अगर आप इस बटन पर फिर से क्लिक करोगे तो ये फिर से फुल स्क्रीन हो जाएगी। एंड ये जो तीसरा बटन है क्लोज का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली MS पेंट को पूरे तरीके से बंद कर दोगे, क्लोज कर पाओगे। तो अब बात करते हैं इन बटन्स की। इनको हम मेनू बार बोलते हैं, जिसमें कि फाइल होता है, व्यू होता है। एंड अगर आप फाइल्स बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनके बारे में कि हम आगे बात करेंगे। एंड आगे अगर आप व्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एंड इनके नीचे ही आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड,
इमेज है, टूल्स का है, ब्रशेस का है, शेप्स का है, साइज़ का है एंड कलर का है। कलर वाले ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो। साइज़ वाले ऑप्शन से आप साइज़ को चेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है शेप वाला ऑप्शन, यहाँ से आपको पहले से ही काफ़ी सारी शेप्स मिल जाती हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है ब्रशेस वाला ऑप्शन, यहाँ से आप अपने हिसाब से ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको मिल जाएगा टूल्स का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने हिसाब से टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, इनके बारे में हम आगे सीखेंगे। एंड नेक्स्ट है इमेज, यहाँ से आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट एंड कट भी कर सकते हो। एंड इनके नीचे ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। एंड इनके साथ ये जो ऑप्शंस हैं, इनसे आप अंडो एंड रीडो कर सकते हो। एंड ये जो ब्लैक कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर वो कलर शो होगा जो कि अभी के टाइम पर सिलेक्ट होगा। जैसे कि अभी ब्लैक कलर है जो सिलेक्ट है, तो इसीलिए ये जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है। एंड अगर यहाँ पर मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स है वो भी येलो कलर का हो गया है। यानी कि यहाँ पर वो कलर ही शो होगा जो कि अभी के टाइम पर सिलेक्ट होगा। एंड ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये इमेज का है। जो ऑप्शंस यहाँ पर थी वही यहाँ पर है, यानी ये दोनों सेम है। एंड ये जो नेक्स्ट बटन है, ये कलर का है, इससे आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस यहाँ पर थी वही यहाँ पर है, यानी ये भी सेम है। एंड ये जो नेक्स्ट बटन है, इससे हम पेंट को 3D में एडिट कर सकते हैं। एंड इससे नेक्स्ट जो बटन है, इससे आप पेंटिंग को सेव करके या फिर अनसेव करके, या तो उसे सेव कर दो या फिर अनसेव करके न्यू पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। एंड इसका शॉर्टकट भी है, आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन को प्रेस करना होगा, तो वहाँ से आप न्यू पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। एंड ये जो नीचे वाइट कलर का एरिया है, इसे हम पेज बोलते हैं। एंड इसे वर्क एरिया भी बोला जाता है। इसे वर्क एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा सारा काम होता है, इसीलिए हम इसे वर्क एरिया कहते हैं। अगर आप इस पेज को छोटा बड़ा करना है, तो आपको यहाँ पर हैंडल्स मिल जाएंगे, इनको खींच के आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगर आपको इसको बिल्कुल छोटा करना है, तो आपको इसे ऊपर की तरफ इसे ड्रैग करना होगा, ऊपर की तरफ इसे खींचना होगा, तो ये छोटा हो जाएगा। एंड अगर आपको इसको बड़ा करना है, तो आपको यहाँ पर इसे खींचकर नीचे लेकर आना है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो कभी कभार क्या होता है, जब हम नए नए कंप्यूटर सीखते हैं, तो उस टाइम पर अगर हम MS पेंट को ओपन करते हैं, तो ये जो पेज होता है ये पहले से ही बहुत छोटा होता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसे बड़ा करना होगा। तो आप कैसे करोगे? तो इसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको माउस को इसके ऊपर, हैंडल के ऊपर लेकर जाना है। एंड जो माउस का लेफ्ट बटन है उसे प्रेस करना है। एंड आपको इसे प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। एंड इसे खींचकर नीचे लेकर आना है। जब तक ये अपने हिसाब से ये सेट ना हो जाए, तब तक आपको खींचना है। एंड जब आपको लगे कि ये सेट है, तो यहाँ पर आप इसे नीचे लाकर ऐसे लेफ्ट बटन है जो छोड़ देना है। तो माउस का लेफ्ट बटन छोड़ते ही ये है जो पेज बड़ा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। एंड पेज के नीचे आपको ये पट्टी मिलेगी, तो इसे स्टेटस बार बोला जाता है। जो भी काम हम अपने माउस से करते हैं वो यहाँ पर शो होता है। जैसे कि मैं माउस को घुमा रही हूँ, तो यहाँ पर आप नीचे देखो कि यहाँ पर पूरा शो होता है कि किस साइड में कितने पिक्सल पर हमारा माउस काम करता है। एंड इसके साइड में बताया गया है कि हमारा जो पेज है वो कितने साइज का है। एंड अगर आप पेज को ज़्यादा बड़ा कर देते हो, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार बन जाता है, जिससे कि आप अपने पेज को उधर इधर स्क्रॉल कर सकते हो। एंड ये स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड बनता है। जब पेज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तभी ये स्क्रॉल बार बनता है, ताकि आप पेज को उधर इधर ऊपर नीचे करके अच्छे से काम कर सको। तो मैंने अब आपको MS पेंट की जो पूरी स्क्रीन थी उसके बारे में बता दिया है। अब हम एक एक बटन के बारे में डिटेल में जानेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि टूल्स का ही सबसे पहले यूज़ होता है, उसके बाद ही हम दूसरे बटन्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेंसिल का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब पेंसिल का आइकन सिलेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से कुछ बॉर्डर बन जाएगा। तो अब आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। अब आपको अगर पेंसिल का कलर चेंज करना है तो कैसे करोगे? तो जैसे कि अभी यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट है, अगर आप यहाँ से कोई और कलर सिलेक्ट करते हो तो हमारी पेंसिल उसी कलर में चलेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि जब हम पेंसिल को चलाते हैं तो काफ़ी पतला बनता है। अगर हमने पेंसिल की लाइन को मोटा करना है तो आपको साइज़ वाले ऑप्शन में जाना होगा एंड यहाँ पर आप जो भी साइज़ सिलेक्ट करोगे वही साइज़ की लाइन पेंसिल ड्रॉ करेगी। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारी पेंसिल काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड इसके नीचे इरेज़र टूल दिया गया है, तो इसको सिलेक्ट करके ऐसे पेंसिल से बनाई गई लाइन को हम इरेज कर सकते हैं। जैसे कि हम कॉपी पर इरेज़र से मिटाते हैं, वैसे ही MS पेंट में आप इरेज़र वाले ऑप्शन से मिटा सकते हो। अगर आप इरेज़र का साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर प्लस बटन दबाना होगा। तो आप देख सकते हो कि ऐसा करने से हमारी इरेज़र का साइज़ बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से हम इरेज़र के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अब आपको मिटाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एंड इसी के साथ एक और ऑप्शन है फिल का। तो इस टूल का यूज़ हम कलर को फिल करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं पेंसिल सिलेक्ट करके सर्कल बना देती हूँ। अब मुझे इस सर्कल में कलर भरना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं फिल वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगी एंड जो भी कलर मुझे भरना है वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगी एंड इसमें इस तरीके से मैं इसे फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे ये जो कलर है वो भर गया है। एंड इसी की साइड में एक और टूल है जिसे टेक्स्ट टूल कहते हैं। इसका यूज़ करके आप अपनी पेंटिंग में कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक ऐसे बॉक्स बनाना है। अब आप इस बॉक्स में कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं कंप्यूटर क्लासेस को टाइप करूँगी। तो देखो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसे कि अभी मैंने इन टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मैं कैसे करूँगी? तो सबसे पहले मैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर जो ऑप्शन है बी का मतलब है बोल्ड। अगर मैंने इन टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। तो आप देखो कि इस पर क्लिक करते ही हमारे जो टेक्स्ट हैं वो बोल्ड हो गए। एंड इसी तरीके से अगर मैंने इनके साइज़ को बड़ा या छोटा करना है तो मैं यहाँ से करूँगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नंबर्स मिल जाएंगे, आप इनके हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। एंड अगर मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ से करूँगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको इन टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप यहाँ से करोगे। यहाँ पर आई लिखा है, आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब यानी कि जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। तो अगर आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो यहाँ से आप इसे इटैलिक कर सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो देखो इस पर क्लिक करते ही हमारे जो टेक्स्ट हैं वो इटैलिक हो गए। एंड अगर आपको इन टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यू का मतलब है अंडरलाइन। तो इस पर क्लिक करके आप इन टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। एंड अब यहाँ पर एक और टूल है जिसका नाम है कलर पिकर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका यूज़ कलर को पिक करने के लिए होता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कोई भी शेप बना लेती हूँ एंड यहाँ से मैं कोई भी इसमें कलर भर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें ये कलर भर दिया एंड कलर भरने के बाद मैं एक और शेप बना लेती हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने सेम यही कलर इसमें भी भरना है, तो मैं क्या करूँगी? तो अब मैं कलर पिकर को सिलेक्ट करूँगी। अगर अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे क्लिक करके जो ये कलर था वो यहाँ पर भी शो होने लगा। तो अब हम फिल वाले पर क्लिक करेंगे एंड इसमें भी इसी कलर को फिल कर देंगे।
तो देखो जो कलर इसमें था वही इसमें भी फिल हो गया है। तो यानी कि इस टूल का यूज़ हम किसी भी कलर को पिक करने के लिए करते हैं। तो अगला जो टूल है वो है मैग्नीफायर। तो इस टूल का यूज़ करके हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि इस पर क्लिक करके हम माउस का जैसे ही लेफ़्ट बटन प्रेस करते हैं तो आप देखो कि जो हमारी पेंटिंग है वो उतनी ही बड़ी होती जाती है। एंड जैसे जैसे हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे वैसे वैसे हमारी जो पेंटिंग होगी वो छोटी हो जाएगी। तो इस टूल का यूज़ हम जूम इन जूम आउट के लिए करते हैं। तो इसके साइड में ब्रश टूल है। ब्रश टूल का यूज़ हम कोई भी ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे चलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का चलता है। अगर हमने इसे थोड़ा और मोटा चलाना हो तो हम कैसे करेंगे, हम साइज़ वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से साइज़ सिलेक्ट करके इसे फिर से चलाएंगे तो आप देखो कि ये थोड़ा मोटा चलेगा। एंड इसी ऑप्शन से काफ़ी सारे और ब्रश हैं। तो जैसे कि हम दूसरा ब्रश ट्राई करते हैं। तो जैसे कि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया तो ये कुछ ऐसा चलता है। एंड ऐसे ही एक और को सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखो कि ये ऐसा चलता है। सो इस तरीके से आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमने एक एक स्टेप पीछे या फिर आगे जाना हो तो यहाँ से हम अंडो और रीडो कर सकते हैं। एंड देखो अंडो को क्लिक करते ही यहाँ पे हम एक एक स्टेप पीछे जाएंगे एंड रीडो को क्लिक करते ही एक एक स्टेप आगे जाएंगे। तो इस तरीके से हम एंडो एंड रीडो का यूज़ करते हैं। एंड इसी के साथ हमें काफ़ी सारी शेप्स मिल जाती हैं। जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन ड्रॉ होगी। एंड इसी तरीके से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है लाइन ऊपर या नीचे हो जाती है, लेकिन अगर हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम शिफ्ट बटन के साथ इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। तो जैसे कि मैंने अभी एरो का शेप बनाना है तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं यहाँ से एरो को सिलेक्ट करूँगी एंड माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगी एंड उसे ड्रैग करूँगी एंड यहाँ पर लाके छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी एरो की शेप है वो बन गई है। एंड अगर हमने इसमें कलर ऐड करना है तो हम फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाके हम कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम इस कलर को यहाँ पे भर देंगे। तो जैसे कि अभी हमने सर्कल शेप बनाना है तो उसके लिए हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमने रेड कलर का सर्कल बनाना है तो हम फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा सर्कल होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने SBI का लोगो बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्कल पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी हमने इस सर्कल को ब्लू कलर का बनाना है तो हम फिल वाली ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से हम ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस सर्कल को ब्लू कलर का कर देंगे। तो अब हम इस सर्कल के सेंटर में एक और सर्कल बनाएंगे। तो हम सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसी के सेंटर में एक और सर्कल बना देंगे एंड इसको हम वाइट कलर का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से हम वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे। सो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करेंगे एंड इसे कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे एंड तो ये कुछ ऐसा होगा। तो अभी ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है अब हम क्या करेंगे, अब हम फिल वाली ऑप्शन पर जाएंगे एंड वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें ऐड कर देंगे। सो वाइट कलर ऐड करते ही आप देखो कि हमारा जो SBI का लोगो है वो बन गया है। तो इस तरीके से आप MS पेंट में कोई भी लोगो है जो रेडी कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक और डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। याद रखिए आपको अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट बटन के साथ लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने शिफ्ट बटन के साथ इस लाइन को ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसे। एंड अब हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर अब हम ट्रायंगल को बना लेते हैं कुछ ऐसे।
एंड इसके बाद एक और लाइन बनाएंगे। तो लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे एंड इसके बाद हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कुछ ऐसे हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना देंगे, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद एक और रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बना देंगे, कुछ ऐसे। सो अब आप देखो कि हमारी एक हट बनकर रेडी हो गई है। तो अगर हमने इसमें कलर भरना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए हम फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम जो भी कलर हमने इसमें ऐड करना है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड उसे इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यानी कुछ इस तरीके से हम इन शेप्स का यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। तो अब हम इन टूल्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो हम इन टूल्स के बारे में जान लेते हैं एंड साथ में व्यू बटन एंड फाइल बटन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इस टूल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इस लोगो को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड जैसे ही मैं अब कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ से कट हो गया है। एंड अगर मैंने इसे दोबारा से लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने कट किया था वो वापस से आ गया है। एंड इसी तरीके से अगर मैं इसे फिर से सिलेक्ट करती हूँ एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी करती हूँ एंड बाद में अगर हमने इसका एक और कॉपी बनाना है यानी इसका डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसे कॉपी करेंगे एंड बाद में पेस्ट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमने लोगो सिलेक्ट किया था उसकी एक और कॉपी बनके रेडी हो गई है। तो यानी इस तरीके से हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं MS पेंट में। एंड अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट फ्रॉम का, एक एरो सा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज को MS वर्ड में ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं ये माउस को ओपन करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड ओके कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा माउस यहाँ पर आ गया है। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। एंड जब आप ये जो सिलेक्ट का बटन है इसके नीचे क्लिक करते हो तो इसमें भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहली है रेक्टेंगल सिलेक्शन। रेक्टेंगल सिलेक्शन का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट होगा। तो यानी कि रेक्टेंगल सिलेक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना रेक्टेंगल शेप में। एंड नेक्स्ट जो बटन है उसका नेम है फ्री फ्रॉम, यानी हम किसी भी तरीके से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस लोगो को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो कि इसको सिलेक्ट करके अब मैं इसे कहीं भी मूव कर सकती हूँ। तो फ्री फ्रॉम का मतलब ही यही है कि आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जब हम Ctrl Z करेंगे तो ये वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि सिलेक्ट ऑल। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे पेज को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप पूरे पेज को सिलेक्ट करके एक ही बार में पूरे पेज को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें ही डिलीट हो गई। एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को वापस लेकर आना चाहते हो तो आपको यहाँ से अंडो पर क्लिक करना होगा। तो देखो अंडो पर क्लिक करते ही सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। तो ये जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का, इससे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर एक और बटन है इन्वर्ट सिलेक्शन का। इसका क्या काम होता है, ये तभी इनेबल होता है जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी हम इस लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो लोगो को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो इन्वर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। तो इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे कि हमने इस लोगो को सिलेक्ट किया था एंड अगर अब मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देखो कि लोगो को छोड़कर सभी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो इसका मतलब कि आप जो जो चीज़ों को सिलेक्ट करोगे उनको छोड़कर
बाकी सब कुछ डिलीट करने पर डिलीट हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें आपको वापस से चाहिए तो आपको Ctrl+Z बटन को प्रेस करना होगा, तो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो ये बटन का काम होता है किसी भी सिलेक्ट की हुई चीज़ को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को डिलीट करना। तो यहाँ पर एक और बटन है डिलीट का। तो जैसे कि यहाँ से अभी मैं सिलेक्ट ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देती हूँ, तो आप देखो कि ये सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट हो गई हैं। एंड अगर मैं यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देखो डिलीट पर क्लिक करते ही सारी चीज़ें डिलीट हो गई। अगर हमें सारी चीज़ें वापस चाहिए तो हम Ctrl+Z करेंगे तो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो नेक्स्ट है क्रॉप बटन। क्रॉप बटन का यूज़ हम किसी भी फ़ोटो इमेज को क्रॉप करने के लिए करते हैं। जैसे मैं सिर्फ ये लोगों को रखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने इस लोगो को रखना है, बाकी सब कुछ हटाना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस लोगो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखो अभी मैंने इस लोगो को सिलेक्ट कर लिया है। एंड अगर मैं क्रॉप बटन पर क्लिक करूँगी तो देखो क्रॉप बटन पर क्लिक करते ही ये क्रॉप हो गया, यानी ये लोगो बच गया, बाकी सारा कुछ क्रॉप हो गया है, सारा कुछ हट गया है। एंड Ctrl+Z करने से ये सारा कुछ वापस आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक और रीसाइज बटन है, इस पर क्लिक करके आप फ़ोटो को, इमेज को रीसाइज कर सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से उसे छोटा कर सकते हो, उसे बड़ा कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक और बटन है रोटेट का। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से एक हार्ट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हार्ट सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर एक हार्ट बना लेती हूँ। एंड अब मैं फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से मैं कलर चूज़ करूँगी एंड ये इस हार्ट में इसको भर दूँगी। तो अब आप देखो कि हमारा हार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही एक और इसकी कॉपी बन जाए, यानी कि ऐसा ही एक और हार्ट बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कॉपी वाले बटन पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। तो देखो पेस्ट करते ही यहाँ पर इसकी कॉपी बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो दिल है ये इस दिल के नीचे आ जाए, वो भी रोटेट होके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस वाले हार्ट को सिलेक्ट करूँगी एंड रोटेट वाले बटन पर क्लिक करूँगी। तो देखो ये रोटेट हो गया। एंड जैसे जैसे मैं रोटेट बटन को दबाती जाती हूँ वैसे वैसे हमारा जो हार्ट है वो रोटेट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे रोटेट कर दिया एंड अब मैं इसे एडजस्ट करके इसके नीचे लगा देती हूँ। तो अब आप देखो कि जैसे मैं चाहती थी वैसा ही हो गया है। तो यानी कि इस बटन का काम रोटेट करना होता है। तो फ्रेंड्स अब हमने सभी टूल्स के बारे में ऑलमोस्ट सीख लिया है। तो अब हम बात करते हैं फाइल बटन के बारे में एंड व्यू बटन के बारे में। तो फाइल बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू का। एंड जैसे ही आप न्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास न्यू पेज आ गया है, यानी कि न्यू बटन का यूज़ हम न्यू पेज लाने के लिए करते हैं। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको ये मिलेगा ओपन का। अगर जैसे आपने पहले से ही किसी फाइल को सेव किया हुआ है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेव बटन। अगर आप सेव बटन पर क्लिक करते हो तो आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे दिल बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम हार्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हम हार्ट को बना लेते हैं। अब इसमें हम कलर ऐड करेंगे तो उसके लिए हम फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस तरीके से इसमें कलर भर। तो अब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो उसके लिए हम फाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे एंड जिस भी नाम से इस फाइल को हमने सेव करना है वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेती हूँ एंड इसे सेव कर दूँगी। तो यानी कि अभी ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। एंड आगे जो ऑप्शन है सेव एज़ का, इसका मतलब है कि जो हमने फाइल सेव की थी बनाकर उसे हम दोबारा से सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रिंट का, उससे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। एंड अगला जो ऑप्शन है
सेंड इन ईमेल का, यानी आप अपने पेंट में बनाई गई फाइल को डायरेक्ट ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप डायरेक्ट यहाँ से ही अपने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। एंड जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि फाइल जो थी हमने सेव की थी वो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बन गई है, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट ही डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। अब इसे फिर से हम ओपन कर लेते हैं MS पेंट को एंड यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। एंड ये जो नेक्स्ट हमारा बटन है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से अपनी इमेज जो बनाई है, फाइल बनाई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेक कर सकते हो कि फ़ाइल कब बनाया गया है, इसकी हाइट और विड्थ इसकी क्या है। तो यहाँ से आप ये सभी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो इसे ओके कर देते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अबाउट पेंट का। इससे आप पेंट सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है एग्जिट का, यहाँ से आप डायरेक्ट MS पेंट को एग्जिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यू बटन की। एंड आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा जूम इन का। एंड जैसे जैसे आप जूम इन बटन पर क्लिक करोगे वैसे वैसे ही यहाँ पर जूम इन होगा। एंड एक और बटन है जूम आउट का। जैसे जैसे आप जूम आउट बटन पर क्लिक करोगे वैसे वैसे यहाँ पर जूम आउट होगा। एंड यहाँ पर एक और बटन है 100% का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका पेज 100% हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो बटन है वो है रूलर का। अब आप नोटिस करोगे कि जैसे ही हम रूलर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रूलर बन जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड्स होगा। एंड ये पेज का माप बताता है। एंड नेक्स्ट बटन है ग्रिड लाइंस का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ऐसे लाइंस बन जाएंगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। ये तभी तक दिखाई देती हैं जब तक कि हम इसमें काम करेंगे। तो नेक्स्ट बटन है स्टेटस बार का, जो कि अभी ऑन है। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो आप नीचे देखो जो स्टेटस बार था वो यहाँ से चला गया है। एंड जैसे ही हम इसे ऑन कर देंगे तो ये वापस से आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बटन है फुल स्क्रीन का। अगर आप पेंटिंग को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करना। तो देखो हमारी पेंटिंग फुल स्क्रीन में हो गई है। एंड जैसे ही आप माउस से स्क्रीन पर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी MS पेंट की बेसिक जानकारी। आप भी इसी क्रिएटिव ड्राइंग्स और सिंपल डिज़ाइंस बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।